हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए चाहना वाली प्लीज बी ऑन द लाइन। आई विल डिस्कस विद यू लास्ट क्लास में क्या क्या कराया था। यस सर। देखिए चाहना, मैंने लास्ट क्लास के अंदर सर्कुलर मोशन ऑफ कार ये पूरा टॉपिक कराया था एक तरीके से। एंड वी हैव सीन कि जब कार को एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पर टर्न लेना होता है, देन विच फोर्स गिव्स यू रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स? इफ आई आस्क यू चाहना। सर फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, एंड दैट फ्रिक्शन शुड बी स्टैटिक और काइनेटिक? सर स्टैटिक। Static, because car is not slipping at any particular moment. तो static friction है which will be acting towards the center of circle and that will give you required centripetal force. तो वहां से आपने observe करा था there is a maximum speed which is how much? Under root mu gr which with which you can drive the car safely. और अगर हमें friction पर only rely नहीं रहना, then what we can do? फिर ये questions आ गए थे बीच में. Yes, then there is a concept of banking. और बैंकिंग में हमने ऑब्जर्व करा देयर इज अ कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल व्हिच इज n sin थीटा. इट कैन गिव यू रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. तो n sin थीटा आपको mv²/r प्रोवाइड करेगा एंड n cos थीटा इज बैलेंस्ड बाय mg. तो वहां से आपके पास एक बैंकिंग एंगल निकला था दैट वाज tan थीटा इक्वल टू v²/gr. तो यहाँ पर आप स्पीड की कोई वैल्यू एज्यूम कर लेते हो अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी और फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा अकॉर्डिंग टू व्हिच रोड इज कंस्ट्रक्टेड. यहाँ तक क्लियर था? यस सर। और चाहना इसके बाद मैंने जस्ट थ्योरी में बताया था अगर आपकी कोई कार किसी हायर स्पीड से या लेसर स्पीड से आती है देन व्हाट हैपेंस? मान लीजिए आपने रोड का कंस्ट्रक्शन किया हुआ है लेट अस से 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड के अकॉर्डिंगली एंड इफ यस फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले. स्टूडेंट्स ये मैंने लिखा हुआ है, एक बार आपको मैं चाहूंगा रीड कर लें, फिर इसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में कराता हूं मैं. देन फ्रिक्शन विल प्ले इट्स रोल और वो आपको एक मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड दोनों प्रोवाइड करेगा सो दैट यू कैन ड्राइव द कार सेफली. स्टूडेंट इस चीज को समझने के लिए पूरा एक क्वेश्चन उठा लेते हैं सो दैट इट मस्ट बी क्लियर टू अस. चलिए पलक मित्तल आपसे डिस्कस करना चाहूंगा. पलक मित्तल लास्ट क्लास की बेटा सारी चीजें क्लियर हैं? यस सर। पलक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं स्टार मार्क कर दूं इस पर पहले से. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो सपोज क्वेश्चन इज ए रोड has been banked at an angle theta with the horizontal. At an angle theta with the horizontal. आपने एक रोड को थीटा एंगल पर बैंक कर दिया है. If μs is coefficient of friction between tires and road and radius of curvature, मतलब जो कार जिस सर्कुलर ट्रैक पर टर्न करेगी उसका रेडियस है r and radius of curvature is r, then find out maximum as well as minimum speed. Maximum as well as minimum speed with which driver can take the turn safely. Can take the turn safely. हाँ जी, ये क्वेश्चन में कौन मेरी हेल्प कर सकता है? हाउ टू थिंक. 2 मिनट पहले आप लोग सोचोगे एंड इफ यू आर नॉट एबल टू थिंक देन आई विल टेल यू. Write down this question and please try to solve this question first of all. अंशदीप आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन में क्या पूछा है? अंशदीप यस अंशदीप चलिए एक बार ट्राई करेंगे. मान्यता इज द क्वेश्चन क्लियर टू यू? मान्यता यस सर, आई एम ट्राइंग. ओके. प्रांजल गुलाटी गुड मॉर्निंग. गुड इवनिंग सर. हाँ जी आप एब्सेंट बहुत हो रहे हैं. नेट नहीं चल रहा था तो सर ज्वाइन नहीं कर पाई लास्ट. स्टूडेंट ट्राई दिस क्वेश्चन अदरवाइज आई विल डिस्कस. जल्दी कीजिए प्लीज. आंसर भेजा. आंसर देखो पलश छाबला ने तो आंसर भी भेज दिया. यस पलश यू आर करेक्ट.
वी मैक्स एज वेल एज इतना लंबा लंबा टाइप करना पड़ा है तेरे को पलश। यस सर। हाँ जी, चलिए मैं कहूँ तो आपका मैं एक बार डिस्कस कर दूं ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से। मान्यता, व्हाट डू यू से? यस मान्यता, Sir, any idea you will be able to solve, Manata? sir, I'm trying. I guess I'll get some answer. Okay, what about you, Palak Mittal? Yes, Palak Mittal. No, Drishti Mittal, थोड़ा सा चेंज कीजिए आंसर। पलक मित्तल, व्हाट डू यू से? I'm sorry. थोड़ा हिंट दोगी पलक, क्या हो रहा होगा इसमें? पलक सर फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी सर दोनों की। कैसे चेंज करनी पड़ेगी, मुझे थोड़ा समझाओ अच्छे से। सर मैक्सिमम स्पीड होगी तो सर फ्रिक्शन जो होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। यस, और जब मिनिमम स्पीड होगी तो कहाँ होगा? सर तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। यस स्टूडेंट, चलिए मैं इस क्वेश्चन को ना एक बार डिस्कस करना चाहता हूँ एंड आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन विद कौन बच्चा आना चाहेगा आगे जिससे मैं क्वेश्चन डिस्कस कर दूं? एनीवन? हाँ जी, हर्ष, कैन यू प्लीज बी ऑन द लाइन? हर्ष विश्वनाथ, हर्ष। यस हर्ष, कैन यू प्लीज बी ऑन द लाइन? हर्ष। देखिए स्टूडेंट, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पूरी क्लास को समझना होगा बहुत अच्छे से। पलश छावड़ा, चल मैं तेरे से ही डिस्कस कर देता हूँ। पलश प्लीज एक बार लाइन पर आए। पलश, यस सर। पलश, जैसे मैंने रोड को इंक्लाइन कर रखा है बच्चे, किस एंगल के ऊपर? लेट थीटा। अच्छा, थोड़ा सा 3D के अंदर व्यू बनाइए। जब पीछे से कार आ रही होगी तो रोड कुछ इस टाइप से होगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि कार के सर्कुलर ट्रैक का बेटा सेंटर कहीं सी की तरफ होगा? पीछे से कार आ रही है एंड कार इज एट दिस पॉइंट, लेट अस से एट एनी मोमेंट, ठीक है पलश? सर यस सर। तो पलश, अभी तक हम देख रहे थे कि जब फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे थे तो देयर वाज ओनली वन कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, जो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा था, ठीक है? तो पलश मुझे पता है दिस एंगल इज आल्सो थीटा, तो मैंने नॉर्मल को जैसे पहले रिजॉल्व किया था वैसे ही आज भी करूंगा। दिस एंगल विल बी आल्सो थीटा, क्योंकि बीच वाला दिख रहा है बेटा 90 माइनस थीटा ये वाला। तो दिस कंपोनेंट इज n cos थीटा, दिस इज n sin थीटा। अच्छा, अब सुनते हैं ध्यान से। पलश, मुझे बेटा टुवर्ड्स सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला जो भी आएगा वो mv²/r रखना है। अगर हम अपनी स्पीड इंक्रीज करना है तो पहले हेडिंग डालूंगा मैं मैक्सिमम स्पीड निकालनी है फॉर वी मैक्स। कितनी मैक्सिमम स्पीड से आप कार को सेफली ड्राइव कर पाओ? जब बेटा वी मैक्स की बारी आएगी, इसका मतलब है आपको सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ाना है, mv²/r में v इंक्रीज हो गया। तो देखो फ्रिक्शन के पास दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो वो रोड के पैरेलल ऊपर लग जाएगा या रोड के पैरेलल नीचे लगेगा। मैं कंसीडर करूंगा डाउन द प्लेन, जैसा कि अभी पलक मित्तल ने बताया। वाई डाउन द प्लेन? और स्टैटिक ही लूंगा क्योंकि कार स्लिप नहीं हो रही है। डाउन द प्लेन इसलिए क्योंकि फ्रिक्शन का डाउन द प्लेन लेने के बाद कंपोनेंट टुवर्ड सेंटर आएगा विच इज fs cos थीटा। अगर मैं गलती से अप द प्लेन ले लेता तो बेटा कंपोनेंट अवे फ्रॉम सेंटर आता। पलश छाबड़ा, एग्री करते हैं मेरी बात से? वो वी में ना आता तो हाँ, वो तो सेंट्रीपिटल फोर्स को और कम कर देगा। मान्यता, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट कि क्यों मैं डाउन द प्लेन ले रहा हूँ? मान्यता? Yes, sir. तो स्टूडेंट, व्हेनेवर वी आर इंक्रीजिंग अवर स्पीड, जिस स्पीड के हिसाब से रोड की बैंकिंग हुई थी उससे ज्यादा स्पीड करेंगे, देन फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग डाउन द प्लेन। बस अब तो ये क्वेश्चन बहुत इजी रह जाता है। तो यहाँ पर जल्दी से बताइए, एफ एस का एक डाउनवर्ड कंपोनेंट भी आएगा पलश छाबड़ा, कितना होगा नीचे? इट विल बी एफ एस साइन थीटा, और बेटा नीचे एक फोर्स है कार का वेट, दैट इज mg, ठीक है? जल्दी से बताओ टुवर्ड सेंटर नेट फोर्स कितना दिख रहा है अब आपको? सर n sin थीटा प्लस fs cos थीटा। ये दोनों मिलके क्या प्रोवाइड कर देंगे आपको? square/r mv²/r। और वर्टिकल डायरेक्शन में बेटा फोर्सेस सारे बैलेंस होंगे, तो अपवर्ड फोर्स मुझे दिख रहा है n cos थीटा। क्या वो दोनों, ये फोर्स दोनों डाउनवर्ड फोर्स यानी कि mg प्लस fs sin थीटा से बैलेंस आउट नहीं होंगे? यस सर। पलश छाबड़ा, तो पलश ये दो इक्वेशन मुझे सामने दिख रही हैं और इन दो को सॉल्व करना है। बेटा फर्स्ट इक्वेशन में देखें ऊपर वाली में, जब आप fs को इंक्रीज करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन को, तो राइट साइड का mv²/r में v भी इंक्रीज होगा। यू एग्री विद मी? यस सर। तो अगर मैं स्टैटिक को मैक्सिमम रख दूं, जिसको लिमिटिंग कहते हैं, तो राइट साइड में मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी विद विच यू कैन ड्राइव द कार सेफली। तो क्या मैं फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके लिखूं? कैन आई से n sin थीटा प्लस fs की जगह रख दो μsn, लिमिटिंग फ्रिक्शन μs इनटू नॉर्मल होता है, तो fs की जगह μsn इनटू cos थीटा एज इट इज,
और बेटा राइट साइड में आएगा m इंटू वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर। Yes, sir. ये मेरी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को भी देखो, आप इसको ऐसे लिखो n cos थीटा, और ये जो एफ एस साइन थीटा है इसको लेफ्ट साइड ले आओ, तो क्या माइनस एफ एस साइन थीटा नहीं कहोगे? Minus और बेटा mu एफ एस होता है म्यू एस एन, तो कैन आई से म्यू एस एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। जी। प्लस आंसर मेरे सामने है, मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ। इफ आई डिवाइड फर्स्ट बाय द सेकंड, नॉर्मल बेटा कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके, एंड यू विल बी Yes, sir. डेफिनेटली गेटिंग कि साइन थीटा प्लस कितना Minus लिखूं, cos theta. Minus म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय cos theta. कॉस थीटा माइनस mu s स्टूडेंट। sin theta. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं पूरी क्लास को फिर बोलूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको हर बुक में ये मिल जाएगा, वी मैक्स स्क्वायर अपॉन जी आर। तो प्लस मेरे पास जिस वी मैक्स से मैं कार को सेफली ड्राइव कर सकता हूँ, वो मेरे पास वैल्यू सामने है, अंडर रूट ले लूं मैं, रूट ओवर जी आर इंटू ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ये कार की मैक्सिमम स्पीड है विद विच यू कैन ड्राइव द कार सेफली। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। अगर आपने रोड की बैंकिंग कर दी और आप मैक्सिमम स्पीड निकालना चाहते हैं जिससे आप सेफली ड्राइव कर सकें, देन दिस इज दैट पर्टिकुलर मैक्सिमम स्पीड। एक बार मैं चाहता हूं पूरी क्लास देखिए, डिपेंड करता है, अब ये पलश छावड़ा भी जल्दी जल्दी आंसर देता है कि आप में इंटेंट कितना है पढ़ने को लेकर, और बस क्लास बैठ के अटेंड करेंगे तो वो चीज नहीं आ पाएगी जैसे और स्टूडेंट्स में आती है। हाँ जी, एक बार मैं अभिवंदन टंडन, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू? अभिवंदन, मैंने वीमैक्स कैसे निकाला है? अभिवंदन। Yes, sir. अंश गुप्ता, अंशदीप सिंह, भव्यांश, चाहना मलिक, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस चाहना। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब मैं अगर देव घाकर से बात करना चाहूंगा, देव घाकर प्लीज बी ऑन द लाइन। देव घाकर, देव जल्दी से लाइन पर आइए, नहीं तो मैं पेरेंट से बात करूंगा। देव। Yes, sir. हाँ बेटा अब आए। ये बताओ, अगर वी मैक्स की जगह अगर मुझे वी मिनिमम भी चाहिए तो मैं कैसे करूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व? जल्दी बताओ। If instead of V max I am interested in finding out V minimum, then what is the change? कहां पर चेंजेस आएंगे अगर मुझे V minimum निकालना होगा? देव घाकड़, देव घाकड़ जल्दी बताइए। अगर देव नहीं बता सकता तो कोई और। धृति गोयल प्लीज बी ऑन द लाइन। धृति जल्दी आइए आप लाइन पर। धृति, धृति प्लीज बी ऑन द लाइन। नहीं नहीं यार, तुम तो बताते ही हो हमेशा। देवांग गर्ग आप आइए। देवांग गर्ग, क्लास में बाकी स्टूडेंट से बात करनी है आज। देवांग गर्ग प्लीज बी ऑन द लाइन। देवांग, स्टूडेंट्स एम आई ऑडिबल? Yes, sir. हाँ जी देवांग, अब आप बताइए, अगर वी मैक्स के साथ साथ वी मिनिमम भी चाहिए तो कहां पर चेंजेस आएंगे? हालांकि अभी पलक मित्तल ने बताया है सब कुछ। अब मेरा फ्रिक्शन जो डाउन द प्लेन था वो इस डाउन द प्लेन की जगह अप द प्लेन लगेगा। रीजन समझ लो। चलिए पलक छाबड़ा आप लाइन पे फिर से आ जाइए। Yes, sir. यस मान्यता, चेंजेस छोटे से होने हैं, यू आर करेक्ट। देखिए स्टूडेंट, मैं डायरेक्ट बताऊंगा वी मिनिमम और सीधे आंसर लिखूंगा। जब मैं वी मिनिमम निकाल रहा हूँ, क्या कहते हैं पलश छाबड़ा, Yes, sir. ये आपका बेटा इंक्लाइंड सरफेस है, ये था सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसके टुवर्ड्स सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब आप ये बताइए पलश छाबड़ा, जैसे कार आ रही है पीछे से, तो अभी तक तो नॉर्मल का कंपोनेंट सिर्फ प्रोवाइड कर रहा था जब And cos theta. सिंपल बैंकिंग कर रहे थे अभी तक। Yes, sir. दिस एंगल इज थीटा, तो दिस वाज आल्सो थीटा, And तो cos एन का कंपोनेंट वाज एन कॉस थीटा, और इधर कितना आता था? and sin theta. अब बेटा वी मिनिमम का मतलब है मुझे सेंटर की तरफ फोर्स कम करना है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर बाय आर। मुझे वी मिनिमम कम करना है, तो फ्रिक्शन Come. अप द प्लेन लगाऊंगा। क्यों? उसका रीजन समझा रहा हूं। और वो फ्रिक्शन फिर से स्टैटिक होगा। व्हाई इट इज अप द प्लेन? जिससे कंपोनेंट अवे फ्रॉम सेंटर आ जाए, तभी तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कम होगा। प्रांजल गुलाटी मेरी बात से एग्री करती हो कि नहीं? प्रांजल गुलाटी, व्हाई आई हैव टेकन फ्रिक्शन अप द प्लेन? प्रांजल। Yes, sir. तो फ्रिक्शन का सेंटर से अवे कंपोनेंट आएगा एफ एस कॉस थीटा। तो स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट ऊपर भी है विच इज एफ एस साइन थीटा, और साथ में एक फोर्स है वेट इसका। जल्दी से आप बताइए क्या कहते हैं, क्या नाम है, पलश छाबड़ा। पलश बेटा Yes, टुवर्ड sir. सेंटर नेट फोर्स कितना है? जल्दी बताओ। So n sin theta minus fs cos theta.
बस स्टूडेंट देखो कुछ नहीं है डिफरेंस, जहां प्लस आपने लिखा था वहां माइनस आ जाएगा। टुवर्ड सेंटर फोर्स दिख रहा है आपको n sin थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा, ये क्या प्रोवाइड करेगा? mv square by r. और अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर देखें तो नेट फोर्स ये दोनों ऐड हो जाएंगे, Yes sir, and cos theta plus fs sin theta equals to mg. प्लस एफ एस साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी। और बेटा एफ एस को पुट कर दो म्यू एस इंटू एन, तो क्या आपको वी मिनिमम नहीं मिल जाएगा? Yes sir. इस स्टूडेंट में आपको सीधे आंसर लिखकर दिखाऊंगा, जो चेंजेस आएगा इक्वेशन जैसे आपने पहले सॉल्व किया दोबारा कर सकते हो। आपके वी मिनिमम का एक्सप्रेशन बिल्कुल इस जैसा आएगा जैसे वी मैक्स था, बट डिफरेंस आ जाएगा, साइन इंटरचेंज हो जाएंगे। तो न्यूमरेटर में साइन जी आर इंटू प्लस मेरा आंसर आएगा साइन थीटा माइनस म्यू एस, cos theta. और नीचे प्लस हो जाएगा दैट इज Cos theta cos plus theta us plus sin theta. mu s sin theta. Yes, this will be the answer. Priyal Dabria, are you there in the class, Priyal? Yes, sir. Priyal, is this point cleared or not? This is very important question, one of the most important question of circular motion. जब sir. आप देखो कुल मिला के ना कार के सर्कुलर मोशन में बेटा तीन स्टेप हैं। एक है परफेक्ट हॉरिजॉन्टल जिसमें मैक्सिमम स्पीड रूट म्यू जी आ रही थी, फिर आपने बैंकिंग की थी विदाउट फ्रिक्शन जिसमें एंगल ऑफ बैंकिंग आया था tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय जी आर। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट तीनों का केस है जब इंक्लाइंड प्लेन पर हम फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हमारे पास कार की एक सर्टेन मैक्सिमम स्पीड होती है जो ऊपर वाले क्लाउड में लिखी है, एंड देयर इज अ सर्टेन मिनिमम स्पीड आल्सो। इस रेंज में अगर आप चलोगे तो आप सेफ हो, वी मिनिमम से लेकर वी मैक्सिमम तक। अगर आप वी मैक्स से ऊपर जाएंगे पलक क्या हो जाएगा, फिर पलक मित्तल Sir, body slip कर जाएगी. स्लिप होगी और फिर राम नाम सत्य, ठीक है ना पलक मित्तल। और वी मिनिमम से नीचे जाएंगे तो भी वही होगा। पलक मित्तल कोई डाउट हो इस क्वेश्चन के अंदर? No, sir. किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो ना, मैं 1 मिनट पॉज कर रहा हूं, आप पूछ सकते हो किसी भी स्टूडेंट को। आदित्य शर्मा, कोई डाउट है तो पूछ ले आदित्य। यस आदित्य शर्मा, एनी डाउट हियर? रिद्धिमा गुप्ता, तरनजोत, एनी डाउट प्लीज? तरनजोत, एनी डाउट हियर? No, sir. चलिए स्टूडेंट, तो ये मैंने कार का सर्कुलर मोशन वाला टॉपिक है जो कंप्लीट कराया है। अब सर्कुलर में क्या बचता है, किस किस टाइप के क्वेश्चन, कुछ और चीजें हो जाएं, एक क्वेश्चन में और लेना चाहूंगा। चलिए पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। चाहना मलिक बेटा आप लाइन पर आइए प्लीज। चाहना मलिक, Yes, sir. क्या हमने रियल लाइफ में डेथ वेल देखा है, कभी सुना है? डेथ वेल कैसा होता है, क्या होता है वहां पर? सर डीप होता है. नहीं डीप तो होता है, वो क्या देखा है वहां, क्या चल रहा होता है डेथ वेल के अंदर, कभी गए हो, देखा हो? No, sir. हाँ जी, डेथ वेल आप में से किस किस ने देखा हुआ है? अरे कुछ तो देखते होंगे या सिर्फ सोते और पढ़ते हैं, पढ़ते भी नहीं हो ना? हाँ जी, कौन बताएगा डेथ वेल में, पलस छाबड़ा को छोड़ के? हाँ जी, डेथ वेल में मान्यता, प्लीज बी ऑन द लाइन। मान्यता, हैव यू सीन डेथ वेल? सर रियल में नहीं देखा बट आई सीन. चलो यूट्यूब नहीं? सर देखा। यस सर. हाँ जी, क्या देखा है? चलो मान्यता बताइए, डेथ वेल में क्या देखा है आपने? आज जाके आज सब ना यूट्यूब पर ऑब्जर्व करेंगे डेथ वेल में क्या हो रहा होता है। मान्यता कुछ ऐसा देखा होगा जैसे एक सिलेंड्रिकल कोई मतलब इनसाइड एक वेल काइंड ऑफ है, उसमें कार चल रही होती है वॉल पर, यस सर. ऐसा देखा है? यस. तो एक इसी के ऊपर मैं क्वेश्चन उठाना चाहता हूँ, ठीक है? यस मान्यता। यस सर. चलिए स्टूडेंट, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अच्छा मान्यता, आपने अगर YouTube पर भी देखा हो, जो डेथ वेल में कार चलती है बहुत हाई स्पीड से चल रही होती है, मेरी बात से एग्री करती हो? यस सर. So student, there is a cylindrical death well of radius r and coefficient of friction between tires of car and wall surface, cylindrical wall का जो surface is mu.
find out with how much minimum speed driver can safely drive the car. Very simple question. ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा. मैंने डेथ फेल एक रफली थोड़ा बताया जिसमें अंदर वॉल के अगेंस्ट कार चल रही होती है. परनीत कौर देखा है कि नहीं? परनीत कौर. यस परनीत. परनीत इज देयर इन द क्लास. कभी तो तुम लोग सामने आओ. परनीत कौर. स्टूडेंट्स एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी. Yes, sir. हाँ जी. कौन बताएगा इस क्वेश्चन को कैसे डील किया जाए? एनी वन ऑफ यू अदर देन पलश छाबड़ा. सर इसमें थीटा 90 होगा. अब आप सोचो थीटा कैसे. देखो एक हु इज आस्किंग? प्रियांश अरोड़ा. प्रियांश, सिलेंड्रिकल अगर मैंने डेथ फेल कहा है तो बेटा ऐसा है. और जो कार होगी ना, जैसे ये इसका कर्व सरफेस जो है, Yes, sir. मोटरसाइकिल या कार जो होती है वो ऐसे चल रही होती है इस पर. ठीक है, Yes, sir. इस तरीके से चल के आएगी. एक बार देखेंगे जरूर. जितना हम गेम्स में टाइम वेस्ट करते होंगे तो आज इसमें भी टाइम थोड़ा सा लगाएंगे. हाँ जी पलक मित्तल, एनी आंसर? सर इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स. अब आप सोचो. बिल्कुल यही तो मैं चाहता हूँ कि सोचना शुरू करें हम. बिल्कुल सही जा रहे हो आप स्टूडेंट. मैं इस क्वेश्चन का एक एक पॉइंट मुझे डिस्कस करना है. मतलब मुझे लगे कि आप लोगों को फिजिक्स के तरीके से पढ़ते हैं. तरनजोत, कैन यू प्लीज बी ऑन द लाइन? तरनजोत, आई कैन डिस्कस दिस क्वेश्चन विद यू. यस सर. तो तरनजोत, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ सिलेंड्रिकल डेथ वेल लाइक दिस. क्वेश्चन इज वेरी इजी स्टूडेंट्स. तो तरनजोत फॉर एग्जांपल देयर इज सिलेंड्रिकल वॉल. एक मैंने एक सर्कल अगेन बनाया एंड अलोंग दिस सर्कल a car is moving inside. तरनजोत, क्लियर है ना कार कैसे चल रही होगी तरनजोत इस वॉल के अगेंस्ट अंदर? फाइन. यस सर. इज दिस नॉट द सेंटर ऑफ द सर्कल जिसके अराउंड ये कार चल रही है? यस सर. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कुछ देर के बाद कार यहाँ भी इस जगह भी आएगी. तरनजोत ये बताइए, जब कार का टायर वॉल को प्रेस करेगा तो वॉल पर तो फोर्स नॉर्मल इधर लगेगा, तो इसका रिएक्शन फोर्स ऑन द कार विल इट नॉट बी एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल? तरनजोत, यस सर. तो ऊपर से अगर आप खड़े होके देखते हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर वॉचिंग फ्रॉम हियर, तो टॉप व्यू का डायग्राम अगर मैं यहां बना के दिखाऊं तो इज इट नॉट लाइक दिस तरनजोत? अगर आप ऊपर से खड़े होकर देखेंगे तो आपको सर्कल ही तो दिखेगा. एंड लेट अस से कार इज समवेयर हियर, तो क्या इस पर नॉर्मल फोर्स किसी भी मूवमेंट पर देख लो, इज द नॉर्मल नॉट एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल? तरनजोत, यस सर. तो बेटा ये बताइए कि सेंट्रीपिटल फोर्स इस क्वेश्चन में कौन प्रोवाइड कर रहा है? इज इट नॉट नॉर्मल? तो मैं लिखूंगा कि नॉर्मल इज गिविंग मी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज mv²/r. फर्स्ट इक्वेशन इज क्लियर? जल्दी बताइए. यस सर. अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि कार स्लिप नहीं होने चाहिए, तो कार ये बताइए, जब हम ये वर्टिकल डेथ वेल के अंदर चल रहे हैं तो कार की स्लिप होने की टेंडेंसी नीचे है ड्यू टू इट्स वेट. मेरी बात से एग्री करती हो? यस सर. और मैं चाहता हूं स्लिप ना करे, तो फॉर कार नॉट टू स्लिप, अगर आपको सेफली ड्राइव करना है तो mg शुड बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन. शुड इट नॉट बी μs into n? यस तरनजोत, तो Yes, बस sir. मेरे पास आंसर है mg शुड बी लेस देन और इक्वल टू μs n, और n मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा था? mv²/r फर्स्ट इक्वेशन के थ्रू. तो स्टूडेंट, मास से मास विल गेट कैंसिल्ड एंड आई एम गेटिंग कि v मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √of gr upon μs. Yes, Palak Mittal, is this question clear to you or not? यस सर. स्टूडेंट, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा सा ये सोचना था कि here normal will give you required centripetal force. तो हर मोमेंट पर ये वॉल से जो नॉर्मल होगा, it is always acting towards the center of the circle.
Ridhima Gupta, Ridhima Thakur. Is it clear to both of you? Yes, Ridhimas. Yes, sir. Any doubt here you can please ask. आदित्य शर्मा, कोई डाउट हो तो पूछ सकता है आदित्य. अंश गुप्ता, कोई डाउट हो बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर? अंश? No, sir. Sure, 100% clear. Is there any doubt, Pranjal Gulati? Yes, Pranjal. चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. अच्छा, एक चीज सर्कुलर मोशन में जो आपसे पूछी जा सकती है, एक और चीज है, दैट इज कोनिकल पेंडुलम. वो मैं और कराऊंगा अब इस क्वेश्चन के बाद. आई होप दिस क्वेश्चन मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन. एक और चीज है जिसका नाम है कोनिकल पेंडुलम. आप लोगों ने कहीं स्कूल में पढ़ा हो? हाँ जी, एनी वन ऑफ यू? कोनिकल पेंडुलम. हाँ जी, चाहना मलिक, प्लीज बी ऑन द लाइन. Yes, sir. चाहना, कोनिकल पेंडुलम हैव यू स्टडीड इन द स्कूल? Yes, sir. क्या होता है इसका टाइम पीरियड निकालना होता है, तो ये पूछा जा सकता है कहीं पर भी, तो आना चाहिए हाउ टू गेट इट्स टाइम पीरियड. यस चाहना मलिक. पहले तो होता क्या है, देखो आप लोगों ने कभी प्रीवियस क्लासेस में सिंपल पेंडुलम तो सुना ही होगा, जो इस तरीके से स्विंग करता रहता है लाइक दिस. ये तो देखा है ना? यस चाहना मलिक. Yes, sir. चाहना वो तो इस तरीके से स्विंग करता है. दिस इज कॉल्ड एज सिंपल पेंडुलम. एक और चीज है जिसको हम कहेंगे कोनिकल. मैं भी पहले रफ में समझा दूं. फॉर एग्जांपल, आपके पेंडुलम ने वर्टिकल के साथ एक थीटा एंगल फिक्स कर रखा है. फिर आप इस पार्टिकल को ना नीचे एक सर्कुलर प्लेन में ऐसे घुमा दो सर्कल के लिए, ठीक है? तो आपकी स्ट्रिंग भी ऐसे जाती जाएगी. समझ रहे हो ना मेरी बात को? Yes, sir. तो अगर आप ऐसे घुमा देते हैं तो स्ट्रिंग ने एक काइंड ऑफ कोन नहीं बनाया है आपके सामने. Yes, sir. तो दिस इज कॉल्ड एज कोनिकल पेंडुलम. आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि आपका पार्टिकल एक्चुअल में एक सर्कल ट्रैवल करके कंप्लीट यहाँ आएगा, तो देन वी विल कॉल एज कि इसका वन साइकिल कंप्लीट हो गई है, वन सर्कल कंप्लीट हुआ है. डू यू एग्री विद मी? Yes, sir. तो इसमें टाइम कितना लगा उसी को हमें फाइंड आउट करना होता है, व्हिच वी कॉल एज टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम. स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे भाई पलक मित्तल? इसका हमें निकालना है टाइम पीरियड. So may I tell? यस पलक छाबड़ा, यू कैन टेल प्लीज. So t cos theta को हम mg से बैलेंस कर लेते हैं अच्छा जी, और t देखिए चलिए मैं पलक छाबड़ा की बात से एग्री कर रहा हूँ. देखो कैसे कैसे करना है. और स्टूडेंट देखिए, ही इज द स्टूडेंट ऑफ 9th स्टैंडर्ड. जब ये कर सकता है तो आप भी कर सकते हो. तो पलश, इसको बेटा अगर मैं हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा दूं ऐसे, तो ये बन जाएगा कोनिकल पेंडुलम. एग्री करते हो मेरी बात से? yes, sir. हाँ जी. तो ये बताइए, जो आपका पार्टिकल है इसका सेंटर ऑफ सर्कल ये वाला पॉइंट नहीं होगा सी, जिसके अबाउट ये सर्कुलर मोशन करेगा? Yes, यू sir. एग्री विद मी? Yes, तो sir. स्टूडेंट एक बार फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं. सपोज एंगल आपने थीटा फिक्स किया हुआ है एंड पेंडुलम की लेंथ इज इक्वल टू एल. सो कैन आई से इट इज अ टेंशन और वेट एक्ट करेगा वर्टिकली डाउन. तो आप मुझे ये बताइए पलश छाबड़ा, व्हिच फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, आई मीन सी के टुवर्ड्स? टेंशन का बेटा Square by r तो कॉम्पोनेंट. t sin theta. यस, टेंशन को रिजॉल्व कर दो. दिस एंगल इज आल्सो थीटा. कैन यू से कि दिस विल बी t cos थीटा एंड दिस विल बी हाउ मच? t sin theta. ठीक है. तो बेटा जल्दी से बताइए, इट इज t sin थीटा जो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? mv square by r. सेंटीमीटर mv स्क्वायर बाय r, या आप कहो तो m M ओमेगा स्क्वायर r. चॉइस है तुम्हारी. वेयर Square r इज theta. रेडियस ऑफ द सर्कल. ठीक है. Yes. और जल्दी से बताइए बेटा, t cos थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में तो mg को बैलेंस कर देगा ना? Yes, sir. वर्टिकल फोर्स बैलेंस हो जाएंगे और हॉरिजॉन्टली टुवर्ड सेंटर t sin थीटा मिलेगा. तो एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा r को मैं मॉडिफाई करता हूँ. अगर आपकी स्ट्रिंग की लेंथ ये वाली लेंथ कितनी दे रखी है पलश? l. ठीक है ना? स्ट्रिंग की लेंथ l है. तो जल्दी से बताइए ये रेडियस कितना आ जाएगा? r. विल इट नॉट बी l sin थीटा? किसे l sin? क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि sin थीटा की जो वैल्यू है ट्रायंगल में दैट इज r अपॉन l, तो r हो जाएगा l sin थीटा. यू एग्री विद मी? Yes, sir. पलश, तो पलश एक काम करते हैं, t sin थीटा जो पहली इक्वेशन थी उसको आप कर दो m ओमेगा स्क्वायर इनटू l sin थीटा, और t cos थीटा तो mg के इक्वल था ही. ठीक है. sin थीटा को sin थीटा से कैंसिल कर दो और दोनों को आपस में डिवाइड कर दो. एक काम करो, जल्दी से बताओ, आपके पास 1 अपॉन cos थीटा कितना बचा? Sir, is omega equal to square l by g. ओमेगा स्क्वायर l अपॉन g. या जल्दी से बताइए ओमेगा कितना आएगा?
Sir, V upon जी अपॉन एल कॉस थीटा का अंडर, ठीक है। अब स्टूडेंट ओमेगा मिल गया। मान्यता प्लीज बी ऑन द लाइन, बहुत देर से पलश से बात चल रही है। यस मान्यता, मान्यता Yes, sir. मान्यता वी हैव टू फाइंड आउट टाइम पीरियड, यानी कि टाइम टेकन इन वन रिवॉल्यूशन। क्या एंगुलर वेलोसिटी एक तरीके से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम नहीं होती है मान्यता? अगर आपको एक रिवॉल्यूशन का टाइम चाहिए तो लेट कैपिटल टी, और एक रिवॉल्यूशन में हम कितना एंगल ट्रेवल करते हैं रेडियन में? रेडियन में करते हैं 360 डिग्री या 2 पाई, तो 2 पाई रेडियन कंसीडर करेंगे। यू एग्री विद मी मान्यता? तो मान्यता कैन आई पुट इट डाउन कि ओमेगा होगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, वेयर कैपिटल टी इज कमिंग आउट एज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स, 2 पाई रूट ओवर एल कॉस थीटा अपॉन जी। एक बार प्लीज इस एक्सप्रेशन को देखिए, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, भूलना नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देव घाकड़, इज इट क्लियर टू यू देव? बताइए एक बार। Yes, sir. तो स्टूडेंट प्लीज रिमेंबर कि टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या होता है। परनीत कौर, कोई डाउट हो तो पूछ सकती हो। परनीत कौर, T equal to 2 pi root over L cos theta by G. Chetan Anand, any doubt here? Chetan, Harjot, Also clear. everything is cleared. Yes, sir. So very, are we ready for a question? Yes, sir. चलिए एक बार जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करवा के देखूंगा अभी। पलश छाबड़ा, एनी डाउट हियर? पलश? No, sir. चलिए फिर एक क्वेश्चन करिए स्टूडेंट कोनिकल पेंडुलम के ऊपर। प्रियल टाबरिया, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू प्रियल? Yes, sir. तो स्टूडेंट आपको ये दिया जा रहा है, मैं चलो पहले लैंग्वेज लिख रहा हूं क्वेश्चन की। When the string of conical pendulum makes an angle 45 degree with vertical, its time period means time taken in one revolution, time period is t1, and if it makes an angle 60 degree with vertical, its time period becomes t2. Find out t1 by t2 whole square, और आपके ऑप्शंस हैं ये। फर्स्ट ऑप्शन इज 2, सेकंड ऑप्शन इज √2, थर्ड ऑप्शन इज 1/2, and the last option is none of these. Manita, is my question clear to you? Yes, sir. Students, very simple question, direct, you have to apply the formula please. Dhriti Goyal, yes Dhriti. Dhriti, Drishti, yes Drishti Mittal. Navya Singh, Yes, sir. नव्या बेटा आपकी कुछ समझ में आ रहा है ये बताओ पहले। नव्या, Yes, sir. यस पृथ्वी, आप बताइए पृथ्वी। यस पृथ्वी, Sir, answer भेजा है। हाँ जी आंसर भी आ गया। हाँ जी पृथ्वी,
क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स? आई थिंक जो मुझे करेक्ट आंसर दिख रहा है शर्वानी इज राइट. शर्वानी एंड तुव्या खट्टर. Should I solve students? सर बस 1 मिनट रुक जाओ सर. सर आंसर भेजा है. सर क्या? आंसर भेजा आपको. हाँ जी, सही आंसर देव घाकड़. और किसका है? पलश छाबड़ा. आपका आंसर शायद सही नहीं आ रहा, बार बार चेंज कर रहा हो. पलश छाबड़ा. तुव्या खट्टर इज राइट. शर्वानी, तुव्या एंड भव्यांश is also correct. पलक मित्तल is now correct. पलक मित्तल, जल्दी क्या थी इतनी? पलक, सर वो कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी सर मैंने. देखो जी, बहुत इजी क्वेश्चन. देखिए एक बार पूरी क्लास. पलक मित्तल, मेरे को एक बात पता है कि टाइम पीरियड का बच्चे फॉर्मूला जो होता है 2 पाई रूट ओवर, क्या फॉर्मूला सिखाया है आज? एल कॉस थीटा बाई जी. पलक मित्तल, यस सर. तो क्या मैं ये नहीं कह सकता एल अगर लेंथ फिक्स है तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा का अंडर रूट? ये नहीं होगा. यस सर. तो पलक, अगर मुझे स्क्वायरिंग करनी है तो आई कैन से टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा. एक तरीके से कैन आई नॉट से t1 बाई t2 का जो होल स्क्वायर हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू, जब करेंगे तो फर्स्ट केस का एंगल था cos 45 डिवाइडेड बाय आप Cos लिखोगी 60. cos 60. लॉलीपॉप क्वेश्चन, cos 45 इज 1 बाई रूट 2 अपॉन cos 60 1 बाई 2 है तो 2 ऊपर आ जाएगा. सो आर वी नॉट गेटिंग रूट 2? दैट्स व्हाई बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स. पलश छाबड़ा, आप भी जल्दी इसमें गलती कर बैठे. पलश छाबड़ा, सर पहले T2 upon T1 लिखे फिर कैलकुलेशन. बताओ. पहले बताइए, आपको क्लियर हुआ पलश? एक बार Yes, अच्छे sir. से. Yes. स्टूडेंट, किसी को भी कहीं डाउट है यू कैन प्लीज आस्क, अदरवाइज रेडी हो जाओ मेरे नए क्वेश्चन के लिए. मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूं, अब ज्यादा सर्कुलर में बचा नहीं है, थोड़ा बहुत ही रहता है, वो जल्दी जल्दी हो जाएगा अभी. चलिए, कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस प्रियल डाबरिया. चाहना मलिक, कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में कहीं पर? चाहना मलिक. नो सर. चलिए, तो फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए. चाहना, एक बार आप लाइन पर आइए. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बस एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी तो करना आप ही लोगों को है. यस सर. चाहना, फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है एक वर्टिकली रिंग रखी हुई है जैसे, ठीक है, और उस रिंग को मैं डायमीटर के अबाउट घुमा रहा हूं. पहले ये समझ गए कि किस तरीके से रोटेशन चल रहा होगा? यस सर. इसको डायमीटर के अबाउट हमने कर्ल कर दिया, घुमा दिया, और इस रिंग के ऊपर ना एक बीड है. यहाँ पर एक बीड रखा हुआ है, इस रिंग के ऊपर चढ़ा हुआ है बीड. बीड समझते हैं ना? यस सर. और आपको यह दिया जा रहा है कि आपकी जो रिंग है वो ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही थी, और ये है रिंग का सेंटर एक तरीके से. और आपको ये दिया जा रहा है कि बीड और जो वर्टिकल लाइन है इनके बीच का दिस एंगल इज गिवन एज थीटा. तो स्टूडेंट, आई एम जस्ट राइटिंग डाउन द लैंग्वेज. Taranjot, is the figure clear? यस सर. In the figure shown, the ring is rotating about vertical diameter with angular velocity omega. Angular velocity omega ये आपको दे रखी है. And if bead does not slip, आपका bead slip नहीं हो रहा, does not slip, then अगर आपका bead slip नहीं होता then omega square will be, 4 ऑप्शन चूज करने हैं आपको, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. अच्छा, आपको एक चीज दे रखी है कि जो आपकी रिंग है इसका जो रेडियस आपको कंसीडर करना है दैट इज इक्वल टू a. रेडियस इज गिवन टू अस. तो 4 जो ऑप्शन है आपके, फर्स्ट ऑप्शन इज 2g अपॉन a, सेकेंड ऑप्शन g अपॉन 2a, एंड ऑप्शन C 2g अपॉन रूट 3a, and the last option is root 3g upon 2a. Jana Malik, Yes, sir. no 50-50 lifeline.
सिर्फ एक ही लाइफलाइन आपके सामने होगी, दैट इज एक्सपर्ट एडवाइस। सर थीटा की क्या वैल्यू दी है? एक्सपर्ट एडवाइस दे दो सर। हाँ जी। सर थीटा की वैल्यू क्या दी है? थीटा की वैल्यू, सर उसके हाँ, बाद होगा ही नहीं। थीटा की वैल्यू में आपको एक काम करो, थीटा दे देता हूं जिससे मेरे ऑप्शंस, मैं आपको ये एंगल, एक सेकेंड रुक, पलश में थोड़ा सा ना इसको ऊपर करके दिखा रहा हूँ। Yes. थीटा में दे रहा हूं आपको, ए से ये ले लेता हूं, 30 डिग्री ले लो, ठीक है, पलश छाबड़ा। सर जहाँ पे थीटा लिखा था वहीं पे ही? हाँ जी, ठीक है सर। ये एंगल 30 डिग्री है और बीड यहां बना दिया मैंने अभी, तो 30 डिग्री के अकॉर्डिंग ये सॉल्व कीजिए। यस, पलश छाबड़ा इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो व्य खट्टर इज आल्सो राइट। या देखो, जब ये लोग करते हैं आंसर तो हम लोग क्यों नहीं करेंगे बाकी। अंशदीप जल्दी से आप मुझे आंसर भेजिए, अंशदीप वेट कर रहा हूं मैं। आदित्य शर्मा सेंड मी द आंसर फास्ट। सर मैंने आपको आंसर भेजा। एक मिनट रुकिए। देव घाकड़ इज करेक्ट, हर्ष इज आल्सो राइट, इसके अलावा भव्यांश इज करेक्ट, सौरभ मिश्रा शायद कहीं गलती कर बैठे। यस मान्यता, एनी आंसर मान्यता? Sir, I have already sent. मान्यता, आई हैव नॉट रिसीव्ड, जस्ट लेट मी चेक। मेरे पास तो अभी तक आया नहीं वैसे। Sir, I हरजोत sent it. यू आर राइट, चेतन इज करेक्ट। स्टूडेंट करेक्ट आंसर इज सी फॉर चेन्नई। शर्वानी एक बार चेक कीजिए प्लीज, आप भी शर्वानी। Yes, I got it, but I was wrong. Sharwani, this question is very easy. You tell me, Sharwani, please be on the line. Sharwani. Yes, sir. Sharwani, you tell me when this ring will rotate. Can I say कि this my bead will be moving along this circle in one revolution of the ring? You agree with me? Yes, sir. And can I say this is the center of the circle along which bead will be moving? Fine. Yes, sir. Sharwani, you tell me which force will give you required centripetal force towards C. Center की तरफ तो एक force चाहिए होता है ना, C. If you draw FBD, this will be the weight, which is mg. तो आपको towards C कौन सा force दिख रहा है शर्वानी? Can you please tell me? Can I say, जैसा हमने बैंकिंग में किया था कुछ वैसा ही दिख रहा है यहाँ पर. Can I say there is a component of n towards C? This Yes, angle will sir. be 60 because that was 30, तो n का ये component आ जाएगा n cos 60. Fine. And Yes, this sir. will be n Sin theta. sin 60. Yes. So student, I can clearly see here कि it is n cos 60 जो आपको प्रोवाइड करेगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू r. एंड व्हाट अबाउट द रेडियस, ये जो नीचे वाला रेडियस है, इज दिस रेडियस r नॉट इक्वल टू a sin 30, I mean a by 2? ये कह सकता हूँ शर्वानी में रेडियस ऑफ द सर्कल. तो इंस्टेड ऑफ r I will write down a by 2. दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन. एंड शर्वानी, जैसा हम कर चुके हैं कई बार, वर्टिकल फोर्सेस को बच्चे बैलेंस कर दो. n sin 60 will be balanced by mg. A student, very simple, डिवाइड करिए दोनों इक्वेशंस को, you will be getting the answer. So after dividing, you will be getting omega square equal to 2g upon root 3a. Priyal Dabria, any doubt here? Priyal Dabria. So student, correct answer will be option C. और किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, हरजोत वगैरह पूछ सकते हैं. अग्रिमा, अग्रिमा, is this question clear? अग्रिमा, yes, अग्रिमा. Yes, sir. Clear. क्लियर. तो स्टूडेंट, आई थिंक हमने काफी क्वेश्चन सर्कुलर मोशन के अब तक किए हैं. एक दूसरे टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन भी अभी बचा है. यूनिफॉर्म के बाद शायद नॉन यूनिफॉर्म के बारे में अभी तक हमने बात नहीं करी है. क्यों सही? पलश छावड़ा भी नॉन यूनिफॉर्म डिस्कस नहीं हुआ ना पलश? नो सर. एक बार मैं स्टूडेंट थ्योरी में ऊपर जाके देख चेक कंफर्म कर रहा हूँ. जस्ट लेट मी चेक. शायद यूनिफॉर्म ही चल रहा है जब से कॉन्टिन्यूसली. हाँ जी,
यूनिफॉर्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और जिसने यूनिफॉर्म समझ लिया, नॉन यूनिफॉर्म तो बहुत जल्दी होता है। देखिए, तो थोड़ा सा मैं थ्योरी पार्ट अब आगे स्टार्ट करता हूं। तो स्टूडेंट, सेकंड टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन जो है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पलक मित्तल, प्रीवियस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू? यस सर। पलक, फिर आप मुझे नॉन यूनिफॉर्म थोड़ा समझाओ, क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या है इसकी थ्योरी? क्या? एक्सेलरेशन भी होती है और सर इसकी वेलोसिटी भी होती है। अच्छा, एक्सेलरेशन भी होती है, वेलोसिटी भी होती है। तो क्या यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी नहीं थे? ये बताइए। सर एक्सेलरेशन नहीं थी ना सर। क्या बात कर रहे हैं, पूरा हमने सेंट्रीपिटल के बारे में अच्छा खासा डिस्कशन कर लिया कि टुवर्ड अच्छा सेंटर अच्छा, लगता है। थी सर। थी तो क्या डिफरेंस है दोनों में? सेंट्रीपिटल नहीं लगाते थे टुवर्ड सेंटर? यस सर। हाँ जी, तो डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म? चलिए पलक मित्तल, मैं आपसे बातचीत करता हूँ। आप पार्क में जाती हो यस सर। एंड पार्क में आप जॉगिंग कर रहे हैं, सर्कुलर फॉर्म में राउंड लगा रहे हैं, और आपकी स्पीड कॉन्टिन्यूसली 5 मीटर पर सेकेंड है, हर जगह कहीं भी ले लो 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये कौन सी कैटेगरी का सर्कुलर मोशन था? दिस वाज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। और अभी आपकी स्पीड 5 थी, यहाँ अचानक से 6 हो गई, फिर 8 हो गई, फिर कम भी हो गई 6 अगेन। तो दिस टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन विल बी नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। स्टूडेंट, यूनिफॉर्म में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी फिक्स था, अगर 5 है तो 5 है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही थी। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म के अंदर डायरेक्शन तो ऑब्वियसली चेंज होगी, मैग्नीट्यूड विल आल्सो चेंज कॉन्टिन्यूअसली। सो इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आई एम जस्ट राइटिंग डाउन, in non-uniform circular motion, along with direction, magnitude of velocity also changes. Here two accelerations are required. देखो स्टूडेंट, इसको समझ लेना क्या है आर रिक्वायर्ड। मैं डायग्राम बना के समझाता हूं एक बार। मान्यता, प्लीज बी ऑन द लाइन। मान्यता, Yes, sir. मान्यता, फॉर एग्जाम्पल ए पार्टिकल इज राइट नाउ हेयर एंड सर्कुलर मोशन क्लॉकवाइज चल रहा है, तो वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ। तो राइट नाउ कैन आई से वेलोसिटी इज अलोंग दिस डायरेक्शन, टेंजेंशियल टू द सर्कल, एंड दिस इज द सेंटर। तो अभी हमने सीखा था कि यूनिफॉर्म में तो एक एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर लगता था व्हिच वाज रिस्पांसिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। मेरी बात से एग्री करते हो? Yes, sir. तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए स्टिल मुझे अभी भी एक एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर चाहिए। तो स्टूडेंट समझ लेना पूरी क्लास कि यहाँ पर दो एक्सेलरेशन लगते हैं। वन इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो टुवर्ड सेंटर लगेगा, और अगर आपको मैग्नीट्यूड इंक्रीज करना है साथ साथ, तो एक एक्सेलरेशन अलोंग द वेलोसिटी भी चाहिए, जिसको आप आज नया नाम देंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट, दो एक्सेलरेशन चाहिए होते हैं नॉन यूनिफॉर्म के अंदर। तो हियर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC जो टुवर्ड सेंटर दिखाया है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन। ये अभी भी लगेगा, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और स्टिल उसमें कोई फॉर्मूले में चेंज नहीं होना। किसी भी मूवमेंट पे मुझे सेंट्रीपिटल चाहिए होगा, आई विल राइट डाउन v² या ω²R। प्लीज नो चेंज इन द फॉर्मूला। ये उसी तरह से है और उसी तरह से टुवर्ड सेंटर लगेगा। एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो मुझे चाहिए, ये आपके लिए नया है, जो नॉन यूनिफॉर्म में डिस्कस होगा। चाहना मलिक, प्लीज बी ऑन द लाइन। चाहना, students, Yes, am I sir. out? Yes. Chahana, this acceleration is responsible for what? Responsible for Direction. change in, क्या लिखूं? Direction. No, डायरेक्शन के लिए तो बेटा ऊपर वाला था मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी।
जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के बिल्कुल पैरेलल होगा, चाहना वो मैग्नीट्यूड को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, चाहना मलिक। Yes, sir. तो अगर आपको स्पीड बढ़ानी या घटानी है तो इट इज ड्यू टू द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो जल्दी से बताइए, सेंट्रीपिटल का तो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख ही दिया है, मैं इसको थोड़ा डिफरेंट कलर में दिखना चाहता हूं। तो एसी में तो आई होप देयर इज नो डाउट, वही फॉर्मूला जो पहले था वही चलेगा। AC वाज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R या ओमेगा स्क्वायर R। चाहना व्हाट शुड बी द फॉर्मूला फॉर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? कैन आई राइट डाउन? क्योंकि स्पीड का रेट ऑफ चेंज है d/dt ऑफ मॉड v, चाहना मलिक। Yes, sir. ये बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो काइनेमेटिक्स में पढ़ते थे, या आज आप इसको एक नए फॉर्मूले से भी रिप्रेजेंट कर सकती हो अगर याद आ रहा हो तो। v dv/ds भी मैंने आपको काइनेमेटिक्स में बताया था। Yes, sir. तो ये वो एक्सेलरेशन है जो मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, और सेंट्रीपिटल वो है जो डायरेक्शन को चेंज करता है। और चाहना अगर बेटा मैं नेट एक्सेलरेशन की बात करूं तो इनका वेक्टर सम कहीं बीच में आएगा, ऐसे कहीं। Yes, sir. कहना इसे दिस विल बी माय नेट एक्सेलरेशन। और अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड में नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनाना चाहूं, नेट एक्सेलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पलक मित्तल, हमें समझ में आ रहा है कि नहीं पलक? Yes, sir. समझ आ रहा है। हाँ जी, तो नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या लिखूं पलक मित्तल? सर एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल। क्या मैं ये कह दूं, मैं आपसे बिल्कुल एग्री नहीं कर रहा, AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर का अंडर रूट? यस सर। वेक्टर फॉर्म में बोलना है ना बेटा, तो वेक्टर सम दीज टू आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये बताओ, ये दोनों आपस में 90 डिग्री पर थे, तो Yes, क्या नेट sir. एक्सेलरेशन ये नहीं बनेगा? यस सर। स्टूडेंट प्लीज ये थ्योरी पार्ट पहले अच्छे से देखो, तब आपको कुछ समझ में आएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म के अंदर मैग्नीट्यूड तो सॉरी डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही थी, साथ में मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। डायरेक्शन को चेंज करने के लिए सेंट्रीपिटल वाज नीडेड, एंड मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए नाउ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नीडेड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पलस छाबड़ा, कोई डाउट हो इस थ्योरी के अंदर? पलस छाबड़ा नहीं तो मेरे को एक क्वेश्चन करके दिखाएं अभी। ओके सर। हाँ जी, एवरीथिंग इज क्लियर। एक बार थ्योरी देख लीजिए प्लीज। परनीत कौर, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो चैट पर भी। चलिए स्टूडेंट फिर कुछ क्वेश्चन करके दिखाइए। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं नॉन यूनिफॉर्म में, जितना अभी तक बताया सिर्फ उसके ऊपर। स्टूडेंट आई एम जस्ट गिविंग a particle is moving along a circle। प्रियांश अरोड़ा, कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। ऑफ रेडियस r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, विद ए स्पीड गिवन बाय, आपको स्पीड दी जा रही है 2t, t स्टैंड्स फॉर टाइम, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो टाइम के साथ साथ जब स्पीड चेंज हो रही है, ऑब्वियसली दिस इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेयर t इज टाइम इन सेकेंड्स। फाइंड आउट फर्स्ट पार्ट, tangential acceleration at t equal to 1 second. Second part, centripetal acceleration at t equal to 1 second. C part, net acceleration at t equal to 1 second. प्रांजल गुलाटी, जल्दी से मुझे आंसर भेज दो ऑल 4 पार्ट्स के। एंड द लास्ट पार्ट इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन at t equal to 1 second। वेरी सिंपल क्वेश्चन, एक एक लाइन के ऑल 4 पार्ट्स हैं। जल्दी से भेजिए इसके आंसर मुझे। हाँ जी, हर्ष विश्वनाथ।
Yes, sir. हाँ जी, ऑल 4 पार्ट्स आर क्लियर टू यू? Yes, sir. चलिए सूर्यान शर्मा, तुव्या खट्टर, जल्दी जल्दी कीजिए प्लीज। तुव्या खट्टर। यस सर। तरनजोत, फर्स्ट पार्ट का आंसर जल्दी। तरनजोत, इतनी देर में तो 3 हो जाने चाहिए थे कम से कम। यस, फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 2। रिधिमा ठाकुर, यू आर करेक्ट। मान्यता इज आल्सो राइट। पलश छाबड़ा ने जल्दी सारे भेज दे। पलश 2 भेज चुका है, 3 सी एंड डी। दृष्टि मित्तल इज राइट। यस, दृष्टि मित्तल का सी पार्ट भी करेक्ट है। यस, दृष्टि ने सारे 3 भेज दिए हैं। सेंड मी द आंसर ऑफ लास्ट पार्ट एज वेल दृष्टि। तुव्या खट्टर इज करेक्ट। यस, रिधिमा ठाकुर, यू आर करेक्ट। प्रांजल गुलाटी। प्रांजल, जल्दी से जाग जाएं बच्चे। सर वेलोसिटी नेट वेलोसिटी है ना? हाँ, वेलोसिटी बेटा, एक ही वेलोसिटी होती है, नेट क्या है जिसके अलोंग चल रहे होते हैं। ना सोच एक्सेलरेशन क्या है? वो एक्सेलरेशन नेट है ना? एक्सेलरेशन, जब खाली एक्सेलरेशन कहते हैं तो अंडरस्टूड है, नेट होता है। पलश छाबड़ा। यस सर। चलिए, मैं एक एक पार्ट कर तो रहा ही हूँ, वैसे बहुत सिंपल है। टेंजेंशियल निकालना था अगर किसी को, दिस इज इक्वल टू dv बाई dt। अभी पीछे लिखा है तो v को डिफरेंशिएट करेंगे, 2t का t के रिस्पेक्ट में करेंगे, 2 आ जाएगा। एंड यूनिट विल बी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड सेकेंड पार्ट आपसे पूछा था सेंट्रीपिटल। तो एट t इक्वल टू 1 सबसे पहले आपको स्पीड पता करनी पड़ेगी। जब 2t के एक्सप्रेशन में t को रखेंगे, दैट इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो सेंट्रीपिटल इज v स्क्वायर अपॉन r। तो स्टूडेंट v स्क्वायर हो जाएगा 2 into 2 and radius was 1, so that's why 4 is the answer. And what about C part? C part में आपको निकालना है नेट एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? वेक्टर सम, आई मीन अंडर रूट ऑफ at स्क्वायर विच इज 2 and plus ac स्क्वायर विच इज 4। विल इट नॉट बी √20, या आप कह सकते हो 2√5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड लास्ट पार्ट डी। हाँ जी, डी पार्ट का आंसर कौन बताएगा? मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, किसी ने भेजा हो तो। डी पार्ट में शर्वानी कहीं गलती कर बैठे, ऐसा लग रहा है मुझे। पलश छाबड़ा भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पलश छाबड़ा, ऐसा क्यों फील आ रही है गलती कर रहा है पलश छाबड़ा? अच्छा, 2 ऑप्शन है। पलश ये बता कौन सा सही है, tan इनवर्स हाफ सही है या tan इनवर्स 2 सही है? यस पलश। पलश शाह, पर आपको 2 होगा। अब ये थोड़ी ना है कि तुम ऐसी है तो कम हारते का, जल्दी बताओ। नहीं सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। हाँ, वही गलती कर रहे हैं ना। मैं कर दूं एक बार? यस मान्यता, फोर्थ पार्ट। देखो Yes. स्टूडेंट, देखो बहुत सिंपल है, यही छोटी सी फिगर बनाता हूँ इसी पेज पर, ये भी हो जाएगा। मान्यता फॉर एग्जांपल सर्कल ये है। अरे क्या बन गया? फॉर एग्जांपल दिस इज द सर्कल। अब अच्छा नहीं बना, 1 मिनट रुकिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड यूज कर लेता हूँ। देखो पलश प्लीज बी ऑन द लाइन। पलश छाबड़ा। यस सर। पलश, जैसे हमें ये तो पता चल ही गया कि किसी टाइम पर मान लो यहाँ थे और क्लॉकवाइज चल रहे थे, तो इस डायरेक्शन में तो बेटा कौन सा एक्सेलरेशन आएगा? टेंजेंशियल, जो कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बेटा जिधर टेंजेंशियल होता है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, तो हमें पता ही है। और उस टाइम हमारा टुवर्ड सेंटर कौन सा एक्सेलरेशन है, जल्दी बताएं? सेंट्रीपिटल। कितना आया था हमारे पास? आई थिंक 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मुझे ये बात दिख रही है कि अगर मैं एक छोटा सा कोई रेक्टेंगल टाइप से बना लूं तो ये वेक्टर सम नहीं आएगा ऐसे? यस सर। नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। यस। तो आपसे पूछा है नेट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, ये एंगल पूछा है बीच का, थीटा। तो कैन आई नॉट से tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस?
और परपेंडिकुलर इसके बराबर है, तो कहना इसे AC अपॉन बेस है 80। एक बार बताइए। Yes, sir. ये तो बस AC बाई 80 में वैल्यू पुट करो बेटा, 4/2 नहीं दिख रहा हमें, Yes, sir. वो दैट्स व्हाई थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 आंसर होगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, एक हाँ जी बताइए। यस रितिमा ठाकुर, यू वांटेड टू आस्क। सर मैंने tan इनवर्स जगह सिर्फ 2 आंसर भेजा था, तो पेपर में भी अगर हम सिर्फ 2 लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। नहीं, आप या तो tan थीटा इज इक्वल टू 2 लिखो या थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2, मतलब खाली 2 नहीं लिखना, tan थीटा इज इक्वल टू 2 है, देन इट इज करेक्ट, नो इशू इफ यू आर राइटिंग डाउन tan थीटा इज 2। हाँ जी स्टूडेंट्स, इंश्योर कीजिए कि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया। तरनजोत, कोई डाउट हो इस क्वेश्चन के अंदर? तरनजोत सर नो डाउट। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपको अगर अभी हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो मुझे होमवर्क में इसका आंसर नेक्स्ट क्लास से पहले मतलब नेक्स्ट क्लास में 100% चाहिए सैटरडे तक, तो नॉन यूनिफॉर्म पर ही दूंगा स्टूडेंट। अच्छा क्वेश्चन है ये। पलक मित्तल आप आइए लाइन पर। पलक मित्तल। Yes, sir. पलक, कुछ दिन पहले जब मैंने कार का हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कराया था जिसमें आंसर आया था √μgr, याद आ गया? Yes, sir. वो था कार का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब अगर हमारी कार मान लो सपोज ऐसे चल रही है कि वो सर्कुलर मोशन में स्पीड भी चेंज हो रही है, तो भी तो एक मैक्सिमम स्पीड होगी जिससे कार सेफली ड्राइव हो सकती है। तो कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन मैं देना चाह रहा हूं। तो पलक, क्वेश्चन ये है, a car is moving along horizontal circular track. Good question student, this is horizontal circular track of radius r and μs is coefficient of friction. अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, between tires and road understood है। if speed of car, चलिए नॉन यूनिफॉर्म देना है क्योंकि मुझे, if speed of car is increasing with tangential acceleration 80, ये आपको दिया है अब मैंने कि कार की स्पीड इस रेट से बढ़ रही है, then find out how much maximum possible speed with which car can take the turn. अब आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया पलक मित्तल? Yes, sir. तो अभी कोई किसी के पास 2 मिनट में कोई मुझे भेज सकता है 2-4 मिनट में, तो मुझे बताइए, नहीं तो अभी कर सकते हैं, टाइम है हमारे पास। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए जरा 2 मिनट पहले। ध्यान दे दीजिए कि कार का ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मान्यता, इज द क्वेश्चन क्लियर टू अस? Yes, sir. हाँ जी चाहना मलिक। यस चाहना। Yes, sir. चाहना, कुछ चल रहा है दिमाग में? Sir, I'm trying. सर आंसर भेजा। एक मिनट रुक जा,
पलश छाबड़ा, यस पलश, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो चलो मैं एक बार समझाता हूँ। पलक मित्तल एक बार आप लाइन पर आओगी बच्चे। पलक, Yes, sir. पलक जब हम यूनिफॉर्म स्पीड से चलते थे तो सिर्फ हमें कौन सा फोर्स चाहिए होता था? सेंट्रीपिट। तो तब फ्रिक्शन ना बेटा सिर्फ सेंटर की तरफ लगता था। मेरी बात से एग्री करोगी? Yes, sir. और फ्रिक्शन जो है ना वो सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है, तब तक लगता था सेंटर की तरफ। अब ग्राउंड पर रोड के पैरेलल एक तो मुझे टुवर्ड सेंटर भी फोर्स चाहिए अगर मैं यहाँ साइड से बैठ के देखूं, और कार की स्पीड बढ़ाने के लिए बेटा एक ग्राउंड के पैरेलल अलोंग द स्पीड भी चाहिए। मेरी बात से एग्री करोगी? Yes, sir. और तुम यहाँ से खड़ी हुई वॉच कर रही थी इस जगह, तो ये बताइए क्या आपके रोड के पैरेलल दोनों रिक्वायरमेंट फ्रिक्शन से पूरी होंगी? इसका मतलब है पलक, अगर मैं साइड व्यू यहाँ से दिखाऊं तो बेटा ग्राउंड से जो फ्रिक्शन लगेगा ना रोड के पैरेलल वो इधर लगेगा, जिसको मैं ऑरेंज कलर से अब हाईलाइट कर रहा हूं। ये फ्रिक्शन की नेट डायरेक्शन होगी, जिससे एक कंपोनेंट बेटा सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर दे और दूसरा कंपोनेंट कार को स्पीड बढ़ाने के लिए टेंजेंशियल फोर्स प्रोवाइड कर दे। मेरी बात से एग्री करती हो? Yes, sir. तो स्टूडेंट देखो कहीं भी जैसे ऊपर से खड़े होकर देख रहे थे तो आपको टुवर्ड सेंटर भी फोर्स चाहिए और टेंजेंशियल भी चाहिए। ये दोनों रिक्वायरमेंट किससे पूरी होंगी? पलक मित्तल, फ्रिक्शन के Friction, थ्रू। sir. सेंट्रीपिटल भी टेंजेंशियल भी। तो मैं थोड़ा सा थ्योरी यहां पर लिखूंगा जिससे आप भूलो मत। हियर, चाहना मलिक, ये लाइन समझ में आई मैंने क्या कहा है? चाहना मलिक, Yes, sir. here friction will fulfill both centripetal and tangential requirement। और उसके बाद स्टूडेंट ये क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन का रह जाता है, टेंजेंशियल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो पलक मित्तल बेटा इस जगह नेट फोर्स आएगा और नेट फोर्स के Yes, अलोंग sir. फ्रिक्शन लगेगा, और वो फ्रिक्शन नेचर वाइज कौन सा होगा? स्टैटिक, क्योंकि कार को स्लिप तो होना नहीं है पलक Yes. मित्तल। तो पलक जो फ्रिक्शन नेट आएगा वो बेटा किन किन का रिजल्टेंट है? वेक्टर एडिशन करोगे ना Yes, दोनों sir. फोर्सेस का, सेंट्रीपिटल वाली का लिखोगी mv² r का होल स्क्वायर, और टेंजेंशियल में लिखोगी m इंटू at। यही तो फोर्स होगा, m इंटू Yes, sir. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट इसको मैं नीचे सॉल्व कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड में अगर मैं फ्रिक्शन को स्टैटिक को मैक्सिमाइज कर दूं, विल इट नॉट बी म्यू एस mg, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू? Yes, sir. और दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो तो म्यू एस mg का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट साइड में अंडर रूट हटेगा, m स्क्वायर v मैक्स हो जाएगा जब लेफ्ट साइड में फ्रिक्शन मैक्सिमम कर दिया, और यहाँ लिखोगी आप v मैक्स की पावर 4, स्क्वायर स्क्वायर हो गया ना, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एटी स्क्वायर। एम स्क्वायर कॉमन लेके हटा दो तो पलक मित्तल आपका आंसर आ जाएगा v मैक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिखूं मैं? म्यू एस स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर। या आप कह सकती हो कि जो v मैक्स आएगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू एस स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, और उसकी होल पावर हो जाएगी 1/4। वेरी गुड क्वेश्चन स्टूडेंट, दिस वन इज। तो कभी कार को नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर कराना होगा तो फ्रिक्शन विल फुलफिल, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल फुलफिल बोथ द रिक्वायरमेंट्स। हाँ जी, पहले आप मुझे ये इंश्योर कीजिए आज की क्लास में जितना भी काम हुआ है एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। मान्यता ऑल? यस मान्यता। अब स्टूडेंट ज्यादा कुछ नहीं बचा है, अब आप मेरे एंड पर सिर्फ मुझे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और बताना है आपको, जो मैं नेक्स्ट क्लास में इजीली बता दूंगा, एंड देन सर्कुलर मोशन विल बी कंप्लीटेड। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। सैटरडे को ये टॉपिक खत्म होगा सो दैट नेक्स्ट वीक से वी कैन स्टार्ट वर्क एनर्जी एंड पावर। कोई डाउट किसी स्टूडेंट को हो इस क्वेश्चन में तो स्टिल पूछ सकते हैं, आपके सामने है। चाहना मलिक, कोई डाउट हो तो पूछ सकती हो। No, sir. चलिए, तो स्टूडेंट इसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं सैटरडे की क्लास के अंदर, ठीक है? बाय सर। ओके बाय, टेक